पहचान। जब हिंदी वाक्यांत में जब हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे आदि रहता है, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं। यानी कि हम पहले हिंदी वाक्य को पढ़ के देख लेंगे कि या उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि में से कोई शब्द है। अगर देख लेंगे कि है और वो भी समय के साथ, जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 महीनों से, 8 सालों से, या सुबह से शाम से, है ना, सुबह से शाम से, सोमवार से, जनवरी से, 2005 साल से, 2010 साल से, 2015 साल से। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहता है, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। यानी वही बात, हिंदी वाक्यांत में अगर समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये 3 चीज़ को देख लेंगे। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहता है, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जैसा ही। यहाँ पे सिर्फ हैव हैज के बदले सिर्फ और सिर्फ हैड होगा, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन को ही लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, फिर भी लिखेंगे हैड बीन, उसके बाद V4 यानी भार्ब फोर बोलने का मतलब ही है कि भार्ब में ING लगा देना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो सिंस या तो फोर, ये दोनों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर कुछ अदर पार्ट रहे तो अदर पार्ट को लिख डालेंगे, ठीक है। बात रही सिंस 4 का प्रयोग, तो सिंस 4 का प्रयोग वैसे ही होगा जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किए थे। यानी कि अगर समय निश्चित हो, जैसे  सोमवार से
सोमवार एक निश्चित है, सुबह से निश्चित है ना। जनवरी से निश्चित है, 2015 साल से सारी बात निश्चित है। देखिए अगर समय निश्चित हो, जैसे सोमवार सुबह से, सोमवार से हो जाएगा, सोमवार से सुबह से, जनवरी से 2005 से, तब यहाँ सीन्स का प्रयोग होगा। यह सीन्स का प्रयोग होगा। और अगर समय निश्चित ना रहे तो वह फोर का प्रयोग होगा, यानी गिनती में आ जाए। 2 घंटा से, 3 घंटा से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, इस तरह की बात लिख डालते हैं। अगर समय निश्चित ना रहे, अगर समय निश्चित ना रहे, गिनती हो, ना रहे, गिनती हो, क्या हो, गिनती हो, जैसे 2 घंटा से, जैसे 2 घंटा से, कॉमा 3 दिनों से, 3 यानी 3 दिनों से, ठीक है, 4 महीनों से, 4 महीनों से, आदि रहे, आदि रहे, तब यह फोर का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम लोग जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, है ना, राम, श्याम, जोधू, मोधू, कुछ भी रहे, हम लोग सबके साथ हैड बीन को ही लगाएंगे, हैड बीन को ही लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब फोर। फिर अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाए तो पहले ऑब्जेक्ट को दे देंगे, उसके बाद सिंस या तो फोर, सिंस या तो फोर, दोनों में से किसी एक को लगा देंगे। उसके बाद आदर पार्ट, आदर पार्ट, आदर पार्ट बोलने का मतलब सुबह से, तो सुबह का इंग्लिश लिख देंगे मॉर्निंग से। 4 सालों से मतलब साल, तो ईयर हो गया आदर पार्ट। 10 दिनों से दिन हो गया आदर पार्ट, वो सारे। अब हम लोग सीन सर फोर का प्रयोग पहले बता चुके हैं, फिर एक बार बोल देते हैं कि अगर समय निश्चित हो, जैसे सोमवार से, सुबह से, जनवरी से, 2015 साल से, तब यह सीन्स का प्रयोग होगा। अगर समय निश्चित ना रहे, अगर समय निश्चित ना रहे, गिनती हो, जैसे 2 घंटा से, 3 दिनों से, 4 महीनों से आदि रहे, तब यह फोर का प्रयोग होगा। अब चलते हैं उदाहरण पे, 2-4 का उदाहरण बनाते हैं तो समझ में आएगा। देखिए उदाहरण 1, उदाहरण लेके चलते हैं। 1 नंबर, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। देखिए मैं 1 घंटा से पढ़ रहा था, पढ़ रहा था,
देखिए आगे, मैं 1 घंटा से पढ़ रहा था। मैं पढ़ तो रहा था लेकिन कितना घंटा से? 1 घंटा से। देखिए मैं पढ़ रहा था हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो रहा था मिल गया समय के साथ। देखिए 1 घंटा से ये हमको मिल गया समय, 1 घंटा से मतलब हम ये मिल गया हमको समय। मैं 1 घंटा से पढ़ रहा था। मैं पढ़ तो रहा था लेकिन कितना घंटा से? 1 घंटा से। 1 घंटा से जब समय मिल गया तब हम क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे कि ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तब बनाएंगे उसी फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखते हुए। तो पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या इंग्लिश हो गया? आई। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? हैड बीन। हैड बीन, चलो हैड बीन को लगाते हैं। हैड बीन। उसके बाद वर्ब फोर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का इंग्लिश रीड। पढ़ने का इंग्लिश हो गया रीड। उसमें आईएनजी लगा दिए तो बन गया मेरा वर्ब फोर। आई हैड बीन रीडिंग। मैं पढ़ रहा था कितना घंटे से? 1 घंटा से। ये गिनती में आ गया। जब गिनती में आ गया तो क्या करेंगे? 4 लगा देंगे। 4, एक का इंग्लिश 1, घंटा का इंग्लिश आवर, HOUR आवर। बस हो गया। दूसरा देखिए, वे सुबह से तैर रहे थे। वे दुरुस्त हो जाएगा। सुबह से तैर रहे थे। देखिए रहे थे मिल गया हमको। जब रहे थे मतलब है एक कंटिन्यूअस में है, लेकिन कंटिन्यूअस में कौन सा? वे तैर रहे थे। तैर तो रहे थे लेकिन कब से? सुबह से। समय मिल गया सुबह से। वे सुबह से तैर रहे थे। वे तैर तो रहे थे लेकिन वे सुबह से तैर रहे थे। तो हिंदी वाक्यांत में समय के साथ मिल गया ना। सुबह से समय के साथ रहे थे मतलब ये मिल गया हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएंगे। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वे तैर तो रहे थे। कौन? वे हो गया सब्जेक्ट। वे का इंग्लिश दे, THEY दे। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, दे हैड बीन तैर रहे थे। तैरने का इंग्लिश स्विम, SWIM, स्विम। उसमें ING लगाएंगे। जब ING लगाएंगे तो एक M और बढ़ जाएगा। स्विमिंग, दे हैड बीन स्विमिंग। कब से? सुबह से। सुबह निश्चित है ना, तब लगा देंगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग बन गया। एक दो एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। चलो तब तक हम इस पन्ना को हटा लेते हैं। हटाने से पहले एक बार फिर देख लेंगे हम लोग बढ़िया से। देखिए बनाए कैसे। मैं 1 घंटा से पढ़ रहा था। मैं पढ़ तो रहा था लेकिन कितना घंटा से? 1 घंटा से। जब समय के साथ देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, ये सारे है, तो ये बन गया मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? मैं का इंग्लिश आई, उसको हैड बीन। रीड का इंग्लिश पढ़ने का इंग्लिश रीड। उसमें ING लगा दे, वर्ब फोर बन गया। अब 1 घंटा से गिनती आ गया तो 4, 1 आवर। देखिए फिर वे सुबह से तैर रहे थे। वे सुबह से तैर रहे थे। सुबह से। वे का इंग्लिश दे हैड बीन स्विमिंग। तैर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, स्विमिंग। अब सुबह से निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। चलो